राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अहोई अष्टमी व्रत की कथा। आज आप सबको कथा जो है वो डायरेक्ट किताब से सुनाऊंगी। जैसे मैं अपने बहुत सारे वीडियो में पोथी से या जो किताब है उससे कथा सुनाती हूँ और आप सब उस पर बहुत सारा प्यार देते हैं, तो इस वीडियो पे भी बहुत सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जो है वो ज़रूर कीजिए। यहाँ पे ये जो कथा है ये बहुत अच्छी कथा है, यानी पुस्तक जो है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इसमें अहोई अष्टमी के साथ साथ करवा चौथ, गोवर्धन पूजा, भाई दूज इत्यादि बहुत सारी कथाएं जो हैं वो आपको मिल जाती हैं। तो यदि आप इस प्रकार की पुस्तक लेते हैं तो आपको सारी कथाएं जो हैं वो एक साथ में मिल जाती हैं। इसी से मैं अहोई अष्टमी की जो कथा है वो सुनाने वाली हूँ। यहाँ पे आपको अहोई अष्टमी के पूजन सामग्री, जो पूजन विधि है, वो सारी चीज़ें जो है वो मिल जाती हैं। यहाँ से कथा जो है वो प्रारंभ होती है। तो चलिए जो कथा है वो सुन लेते हैं। तो हाथ में थोड़े से गेहूं के दाने और पुष्प ले लीजिए और जो कथा है वो सुन लेते हैं। एक साहूकार था जिसके 7 बेटे थे, 7 बहुएं तथा एक बेटी थी। दीपावली से पहले कार्तिक वधी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में खदान में मिट्टी खोद रही थी। वहीं स्याऊ की मांग थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ से सेई का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से मेरे बदले कोई अपनी कोख बंधवा लो। सब भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी कि यदि मैं कोख नहीं बंधवाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपनी कोख बंधवा ली। इसके बाद जब उसके जो लड़का होता तो 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन उसने पंडित जी को बुलाकर पूछा, मेरी संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है? तब पंडित जी ने कहा कि तुम सुरही गाय की पूजा करो। सुरही गाय स्याऊ माता की भाईली है, वह तेरी कोख छोड़े तब तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप सुरही गाय के नीचे सफाई आदि करती। गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता बहुत सवेरे उठी। क्या देखती हैं कि एक साहूकार के बेटे की बहू उसके नीचे सफाई कर रही है। गौ माता उससे बोली, क्या मांगती है? तब साहूकार की बहू बोली कि स्याहू माता तुम्हारी भाईली है, उसने मेरी कोख बांध रखी है, सो मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता समुद्र पार अपनी भाईली के पास उनको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, सो वे दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पखनी का बच्चा था, उसको डसने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर बाद गरुड़ पखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू के चोंच मारने लगी। तब साहूकारनी बोली, मैंने तेरे बच्चे को नहीं मारा, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो उससे तेरे बच्चे की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पखनी बोली कि मांग, तू क्या मांगती है? वह बोली, 7 समुद्र पार स्याहू माता रहती हैं, मुझे उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याहू माता के पास पहुंचा दिया। स्याहू माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों में आई। फिर कहने लगी कि बहन, सिर में जुएं पड़ गई हैं। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याहू माता प्रसन्न हो बोली कि तूने मेरे सिर में बहुत सिलाई घेरी है, इसलिए तेरे 7 बेटे और बहू होंगी। वह बोली, मेरे तो एक भी बेटा नहीं, 7 बेटे कहाँ से होंगे? स्याहू माता बोली, क्यों, क्या बात है? तब वह बोली, मुझे वचन दे तो बताऊं। स्याहू माता बोली, वचन दिया, वचन से फिरूं तो मैं धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुन स्याहू माता बोली कि तूने मुझे बहुत ठग लिया।
मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर तुझे 7 बेटे 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमन करियो, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करियो। वह लौट कर घर आई तो वहां देखा 7 बेटे 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमन किए तथा कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी धोक पूजा कर लो, कहीं छोटी बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि आज वे अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने जाकर कहा कि चाची तो कुछ मार रही है, खूब उजमन हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी घर आईं और जाकर कहने लगी कि तूने कोक कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोक बंधाई नहीं, सो मैंने कोक बंधवा ली। अब स्याहू माता ने कृपा करके मेरी कोक खोल दी। स्याहू माता ने इस प्रकार साहूकार की कोक खोली। हे स्याहू माता, जैसे आपने उसकी कोक खोली उसी प्रकार से हमारी खोलियो। कहने वाले और सुनने वाले सबकी तथा सब परिवार की कोक खोलियो। तो दोस्तों, ये रही अहोई अष्टमी व्रत की कथा। आप सबको कैसी लगी है आप हमें नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और आप सबको यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, ताकि आपको समय समय पर सारी जानकारी मिलती रहे और आप भी समस्त पूजा विधि देख कर जानकारी प्राप्त करती रहें। आज का ये वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करूंगी। बहुत जल्दी मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।